गुरु का जन्म किसी भी प्राणी के द्वारा नहीं हुआ है संसार में। ये शुरुआत की कथा है, हम आपको बता रहे हैं। समय तो फिलहाल ज़्यादा नहीं, फिर थोड़ी सी कान में डालें। इसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों का बताया पहले, चारों वेदों का ज्ञान उनके अंदर समाहित हो गया और उन्होंने ईश्वर की ध्यान करना आरंभ कर दिया, जो कि आज भी उनके मूल मंत्र लिखे जाते हैं और हमारे जैसे लोग लिख करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने लिख दिया और लिखने के बाद में बहुत से समाज में अपना बताना, लोगों को समझाना, तो व्यक्ति बोलने लगे, उससे कुछ सीखिए, सीख से सीखते ही वो ऋषि में परिवर्तन हो गए। आने वाले समय में चारों रचना करने के बाद में कलयुग में गुरु परंपरा की तीनों देव आकर के उनके शरणागत में नमस्तिक हो गए और प्रथम भक्ति उनको दी गई। गुरु के सामने तीनों देव भी छोटे पड़ जाते हैं। इसकी छोटी सी हम अगर कथा आपको सुनाएं तो अच्छा होगा, आज सुनना अच्छा होगा, ज़रूरत भी है। एक समय की बात थी कि एक गरीब व्यक्ति थे, तो उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, तो वो बेचारे जंगल में जा कर के लकड़ी काट करके अपना भरण पोषण किया करते थे। उनके पास कोई संतान न होने के कारण एक गुरु जी मिले उनको जंगल में, ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव प्रणाम। गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, यानी कि सर और माथा, छाती और टांग और पैर जमीन पे लेटा होना चाहिए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, है गुरु भगवान। बोली बेटा कहाँ से आए? उन्होंने अपना परिचय दिया, अपना मार्गदर्शन किया। बोले कि आप यहीं रहते हैं? बोले हाँ बेटा, हम जंगल में रहते हैं और हम भी रोज जंगल में आते हैं, लकड़ी काट के अपना पेट भरते हैं। बोले अच्छा। इसके बाद में क्या हुआ कि बाबा ने कृपा की गुरु भगवान ने, और उनको एक संतान प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्ति हुई, उनके गर्भ में आई। 7 महीने तक का तो व्यक्ति मांस का ही होता रहता है। इसके आगे ईश्वर उसका निर्माण का ब्रह्मदेव भाग्य की माता लिखना आरम्भ कर दिया। समय आया जब उनका 7 महीने का, तो ब्रह्मदेव ने उनके भाग्य में, मस्तक में और हाथों में और पैरों में लिखना भाग्य की माता ने, और ब्रह्मदेव ने भाग्य में लिखा आपका जन्म होगा, आपके पिता का मरण होगा, और जब पिता का मरण हो जाएगा इसके बाद में तुम थोड़ा और ऊंची अवस्था में आओगे। 2 साल माता श्री का मरण होगा, जमीन का तुम्हारे पतन होगा, यानी जितने भी आपके कार्य सब दूर हो जाएंगे। आपके पास जो एक गधा बचा है, इससे आप लकड़ी रोक लाते, वो आपके पास रहेगा। तो कोई बात नहीं। इसी समय पर गुरु भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और परमपिता परमात्मा ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मेरे बच्चे के भाग्य में क्या लिख रहे हो? इसके जीवन में भी कुछ खुशियाँ लिख दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे धाम में ही संतान की प्राप्ति हुई, अभी मंगलवार को हुई। तो ब्रह्मदेव ने स्पष्ट जवाब दिया कि भाग्य का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। गुरु भगवान ने बोला कि ब्रह्मदेव, आपने मेरे बच्चे के जीवन में शुरू से अंत तक का ऐसी कथा लिखी जिससे मैं खुद व्याकुल हो गया हूँ सुन के। मेरे को रोना आ रहा है कि जन्म होगा तो पिता का मरण होगा, 2 साल का होगा तो उसकी माता का मरण होगा, 3 साल हो गए उसके, तो मतलब जमीन जब तब छिन जाएगा, उसके पास खाली एक गधा बचेगा, तो सबको तो मेरे बच्चे के छीन ही गया, उसका कौन क्या होगा? अब थोड़ी मेरे बच्चे के भाग्य में परमपिता परमात्मा ब्रह्मदेव ने आदेश दिया कि मैंने जो इसके भाग्य में लिखा है वो मिटाया नहीं जाएगा। उन्होंने भाग्य की माता से कहा, बोले जो ब्रह्मदेव का आदेश है वो मेरे को करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने लिख दिया। उचित समय आया तो वो दुर्घटनाएं होती गई। आप यहाँ पर आए, 4 लोगों को पता चल गया कि आज ये गुरु जी से दक्षिणा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि पड़ोसियों ने बताया कि एक तो तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा था, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पापा मर गए, तुम इतने नीच इंसान पैदा हुए, 2 साल के हुए, तुम्हारी माता श्री मर गई, ये हुआ ऐसे। उसको लोग ताना देने लगे, मोहल्ला वाले जानते होंगे, मोहल्ला का सिस्टम सब कोई जानता है घर से। अब इसके बाद में आगे और जब बात बढ़ी तो बोले कि एक तो तुम्हारे गुरु जी जिन्होंने तुमको आशीर्वाद दिया वो भी ऐसा दिया, उसमें भी फंस गए।
बोले तुम्हारे माता पिता जाते थे जंगल में लकड़ी काटने के लिए, वहाँ पर एक गुरु जी मिले, उन्होंने आशीर्वाद दिया जब तुम्हारी माता चली गई तुम आए, ऐसा सिस्टम हुआ। तो उसने क्या किया कि मन में ठाना कि मैं भी जा रहा हूँ गुरु भगवान के पास। वो आए, जंगल में आए तो गुरु भगवान से प्रणाम किया और अपना गधा बांध दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले गुरु भगवान मेरा संसार में कोई नहीं है, रोने लगते हैं लोग, मेरे ही सामने जैसे आकर रोने लगते हैं तो मेरे को शरणागत की लाज रखना पड़ता है। उन्होंने उसको आश्रम में रहने के लिए आदेश कर दिया कि ठीक है बेटा, आप मैं जो खाऊंगा वही आप खाना। बोले ठीक है गुरु जी। वो बने रहे। जब वो बने रहे तो बच्चा 10-11 साल का हुआ, थोड़ी समझ आई उसके, तो रोज रोया करे। गुरु भगवान का मुंडा खिसक गया। जब मुंडा खिसक गया तो गुरु भगवान ने कहा बेटा तुम जाओ इस गधा को मार्केट में बेचाओ। जो आदेश गुरु जी, क्योंकि अब तो 2-3-4 महीने साल भर हो गए तो गुरु जी के अधीन तो गुरु चेला हो ही गया। बोले जाओ बेच आना। बोले ठीक है। जब वो गए वहाँ पे गधा की कीमत मिली केवल 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, समझ लो 10 रुपया मिली। अब मिलने के बाद में आ गया घर। बोले गुरु जी 10 रुपये का गधा बेचो, 5 के सिया लाइन, 5 की हुआ लाइन, खत्म। बोले कोई बात नहीं बेटा आ जाओ। उन्होंने पकड़ दिया। पर ब्रह्मदेव ने ये नहीं लिखा था कि तुम्हारा गधा बिकेगा। ये गुरु बाबा की कृपा है। ब्रह्मदेव ने देखा, बोले अरे इसने तो गधा बेच दिया, इसको कैसे पता? बोले कोई बात नहीं। ब्रह्मदेव रात में आए, फिर गधा बांध दिया उनके गुरु भगवान के द्वारे में। ये होते करते हो गया कम से कम महीना। ब्रह्मदेव को रोज आना पड़े, गधा बांधना पड़े। और गुरु भगवान को रोज तुम बेचाओ, रोज 10 रुपये का गधा बेचाए। ऐसे करने लगे गुरु चेला दोनों। बोले कोई बात नहीं। एक दिन दौड़ के ब्रह्मदेव आए, बोले हे गुरु भगवान कृपा कर दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले कि तुम ऐसा कर देते हो। बोले कि जब तुम्हारा लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता तो तुम जो करोगे मैं वो करूँगा। बस मैंने तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे गुरु भगवान ब्रह्मदेव मेरे बच्चे के भाग्य में कुछ लिख दीजिए। तो तुमने क्या कहा? भाग्य का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। तो जब भाग्य का लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता तो तुम रोज आओगे मेरी कुटिया में, गधा बांधोगे और मैं रोज बिकवाऊंगा। गुरु भगवान की कृपा, गुरु भगवान की महिमा, गुरु भगवान की लीला, तीनों देव झुक जाते हैं। बोले ठीक क्षमा कर दीजिए। बोले क्षमा नहीं करेंगे। बोले कि हमसे तो गुरु भगवान पिघले नहीं, तुम चली जाओ भाग्य की माता सहित तुम्हें खुश हुई जाए। बोले ना। भाग्य की माता गुरु भगवान ब्रह्मदेव फिर आए अगले दिन से। बोले पर गुरु भगवान ऐसा ना कीजिए। बोले ना, तुम्हारा लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता तो मेरा रोज गधा बिकेगा। बस अब ब्रह्मदेव परेशान, अब क्या किया जाए? भयभीत हो गए। जब भयभीत हो गए तो बोले गुरु भगवान ब्रह्मदेव का लिखा हुआ मिटेगा। तुम परेशान ना, तुम बताइए क्या करना है। तो बोले अगर ऐसी कोई बात है तो ठीक है, मेरे बच्चे का भाग्य लिख दीजिए। तो बोले आप बताइए तो क्या लिखे? बोले मुझे खुद पता नहीं क्या लिखना है, इतना जरूर पता है कि तुम जो करोगे मैं उससे अधिक करूँगा। मेरे को रोज मार्केट भिजवाना है, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, पर तुम्हें वहाँ से रोज यहाँ आना होगा ब्रह्मलोक से, मेरे मृत्यु लोग रोज आना पड़ेगा। अब समझ लो। अच्छा बोले कोई बात नहीं। हार गए। ब्रह्मदेव ने तुरंत भाग्य की माता से कहा कि सुनो अब जल्दी करो। रात में बच्चा गया, लेट गया। आए दोनों लोग आए, ब्रह्मदेव ने भाग्य की, ब्रह्मदेव का काम होता है केवल मस्तक की रेखा को चयन करना। अब भाग्य की जो माता होती है वो हाथों में और पैरों में 3 जगह की रेखाएं चयन करनी करती है। तो उन्होंने अपना चयन किया। इसके बाद में ब्रह्मदेव ने क्या लिखवाया? भाग्य की माता को क्या आदेश दिया कि कल का सूर्योदय होगा, गधा बेचने जाएगा मार्केट में, वो बिक जाएगा। बेचने जाएगा तो वो बिक जाएगा, फिर नहीं वापस आएगा। बोले ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी यही थी। गधा बिक जाएगा। इसके बाद में जब बेच करके आएगा तो बच्चा लकड़ी लेने जाएगा वन में। तो वहाँ लकड़ी लेने जाएगा तो वहाँ पर सोने के कलसा मिलेंगे इसको 2। बोले तो सोने के कलसा 2 मिलेंगे। एक कलसा गुरु भगवान के पास लेके आएगा
और एक कलशा गुरु भगवान कहेंगे कि इसको लेके जाओ मार्केट में। तो जो मिले आपको, तो कुछ गांव के सदस्य जुड़ जाएंगे, तो 4-6 लोग जब जुड़ जाएंगे तो करने के लिए, सेवा करने के लिए सांस मिल जाएगा उनके। बोले ठीक है। तो बोले कि और बोले कि बस इसके बाद में जाएगा एक घड़े से जो रखा एक घड़ा कर देगा, ब्रह्मदेव को भी सर झुकाना होगा। जिस तरीके से हमारे एक पवन नाम का लड़का है, उस लड़के का जन्म हुआ, जब जन्म हुआ तो हमने उस जन्म होने के बाद जब हमारे पास आया तो हमने उसको स्पष्ट बता दिया कि आज से ठीक 18 साल पूर्व या तो इसको कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलवा करके छोटी सी हवन करवा करके 5 कन्याओं को खिलवा देना, या फिर आश्रम में अगर हम हैं वर्तमान में मौजूद हैं, आप आकर के बच्चे को हवन छोटी सी हवन करवा देना और पैकर्म लगा के 11 कन्या खिला देना, इसके जीवन में संकट टल जाएगा। वरना आज से पूर्व 18 साल की उम्र में संकट आएगा। ये बाप मातारी को मैंने कहा, हो सकता है आए हो पवन की मम्मी तो ध्यान दी होंगी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं व्यक्ति, ठीक, ये समझ ले।